अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। क्या मंगोलों को उस्मानियों पर भारी दिखाकर सीरीज तारीखी कहानी को तबाह कर रही है? उस्मान बे ने इतनी आसानी से ओलुगान के सामने सरेंडर क्यों कर दिया है? क्या ये सब एक प्लान का हिस्सा है? उस्मान बे की मदद के लिए कौन सी बड़ी कुव्वत नमूदार होने वाली है? क्या इल्बाए काई खून को एक बार फिर से दागदार करने जा रहा है? बेगम खातून का सही सामने आने पर क्या उसे उन गुनाहों की भी सजा मिलेगी जो उसने नहीं किए? इसके अलावा बात करेंगे कि इस कदर पुरतजस्सुस कहानी को सीरीज ने मज़ीद ताख़ीर का शिकार क्यों किया है। तमाम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज ने बिल आखिर मोस्ट अवेटेड एपिसोड का ट्रेलर जारी कर ही दिया। हालांकि सीरीज में आने वाले वक्फे की वजह से इन झलकियों के जल्द जारी होने की उम्मीद नहीं थी, मगर कहानी को इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंचाने के बाद मद्दाहों की हलचल दूर करने के लिए ट्रेलर पेश किया गया। लेकिन इन सीन्स के सामने आने के बाद मद्दाहों की तसल्ली तो नहीं हुई, बल्कि उनके दिल मजीद कांप रहे हैं। सीरीज मजीद ताख़ीर का शिकार हुई है, ये खबर तो एक तरफ, लेकिन नई किस्त की इन झलकियों से वाज़ेह हुआ कि सीरीज मद्दाहों के दिलों को बड़ा झटका देने की बजाय इन खौफनाक सीन्स के जरिए उन्हें नई किस्त के लिए तैयार कर रही है। यकीनन आइंदा की इस कमजोर दिल मद्दाहों के लिए नहीं होगी। कहानी का ऐसा ट्विस्ट जिसने तमाम वाक़यात उलट कर रख दिए हैं। एकदम से अजीम उस्मानियों का हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ये तब्दीली मद्दाहों के लिए हजम करना मुश्किल होगा। इससे कबल उस्मान बे के तारीखी साथियों को गद्दार दिखाने पर एतराज हो रहा था। सीरीज ने उस्मान गाजी को ही दुश्मनों के सामने झुकाकर तमाम बहस खत्म कर दी। गिहातू जैसा इल्खानियों का वारिस जो उनका हुक्मरान भी बना था, उस्मान बे ने उसे मात दी और घसीट कर अपने कबीले लाए थे। उसी रियासत का एक छोटा सा कमांडर आकर उस्मानियों पर भारी पड़ रहा है, ये तस्लीम करना आसान नहीं। सबसे पहली खबर तो ये है कि जो कि इस नए साल की छुट्टियों की वजह से 1 जनवरी की बजाय 8 जनवरी को सामने आने के इम्कान थे, अब सीरीज की टीम ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 15 जनवरी को जारी होगी। यानी मद्दाहों को मजीद इंतजार की सूली पर लटकाया जाएगा, वो भी उस वक्त जब कहानी अब तक के सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। दिल्ली शहतूत से लेकर कुल्लुश उस्मान के इन 5 सीजन तक शायद ही कभी मंगोलों की ऐसी खौफनाक एंट्री हुई हो। माजी में मंगोलों को वहशी दिखाना इतना हैरान कुन नहीं था, क्योंकि तब काई मंगोलों के मुकाबले में इतने ताकतवर नहीं थे, और अब जबकि उस्मान भी काला रियासत कायम कर चुके हैं, उनके पीछे एक बड़ी फौज मौजूद है, उनकी जमीनों में कई कले शामिल हैं, तो फिर हालात इतने बदतर कैसे हो गए समझ नहीं आ रहा। कराची में से मुकाबले के लिए तो बहुत बड़ी फौज जमा हुई थी, फिर ये फौज कहाँ गायब हो गई और मंगोलों के मुकाबले पर क्यों नजर नहीं आती? उस्मान में भी 2-4 सिपाहियों के साथ और हानबे को बचाने चले गए और खुद भी पकड़े गए। वहाँ यूसुफ और सारोजा सिपाहियों के साथ पहुँच जाएंगे, मगर ओलगान खुद इन सबको कबीले लाएगा या फिर उस्मान बे को अपने कबीले की नाजुक हालत देखने के लिए छोड़ देगा। बहादुर हुक्मरान का दिल नोचने के लिए उसकी मासूम राया को निशाना बनाया जाता है, और ओलगान ने यही किया है। अपनी अवाम और खानदान के लिए ही उस्मान बे ने हथियार डाले हैं, क्योंकि वो जहर का इलाज ढूंढने में नाकाम रहे हैं, और अब सरेंडर करके वो ओलुगान से तरियाक लेंगे। ओलुगान अजीम उस्मान बे को, जो इस आला रियासत के हुक्मरान है, कैदी बनाकर ले जाएगा। ऐसा सीन कुल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 14 में देखने को मिला था, जब बालगाई ने उस्मान बे को कैद करके पिंजरे में डाला था। मगर तब से अब तक के तारीखी हालात में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन मजाल है जो सीरीज की टीम की सोच बदली हो। अवाम के सामने सरदार उस्मान की तस्लील ना सिर्फ उन्हें बल्कि मद्दाहों को भी खून के आंसू रुलाने वाली है। दरअसल उस्मान बे खुद को कुर्बान करके ही रियासत को जिंदा रखना चाहते हैं, ना कि जहर की वजह से सबका खात्मा होता देखें। खैर, ये सीन आइंदा किस्त को बहुत पुरतजस्सुस बनाने वाले हैं। एक तो किस्त बहुत सस्पेंसफुल है, और फिर सीरीज ने उसे 1 हफ्ता मजीद डिले किया है, जिसकी कोई खास वजह तो सामने नहीं आई, मगर यूँ लग रहा है कि नए साल की छुट्टियों की वजह से शूटिंग मुकम्मल नहीं हुई थी। खैर, जेरकुताय और बोरान भी इस मुआहदे के बदले कबीले बचकर आ जाएंगे, मगर इससे कबल मंगोलों के ठिकाने पर जेरकुताय का अल्तोगा से सामना होगा। उस्मान बे के बाद दूसरा सबसे पुरतजस्सुस मौजू इल्बाए और बेगम खातून है। मद्दाह अब दिल थाम लें, क्योंकि सीरीज बहुत दर्दनाक अंदाज से कहानी बदल रही है। एल्बाई का बदला हुआ रूप, कटे हुए बाल और काइयों के तख्त पर मौजूद एक गद्दारी की आखिरी अलामत थी। सीरीज अब किसी सूरत में इस किरदार को वापस मस्बत नहीं कर सकेगी। काइयों के खून से एक और बुज़दिल की कहानी देखने के लिए अब सबको तैयार रहना चाहिए। एल्बाई की इन गद्दारियों का मलबा शायद बेगम खातून पर पड़ने वाला है। उसकी माजी की गलतियाँ और उस्मान बे से मोहब्बत उसे जहर वाले मामले में भी मुजरिम बना देगी, क्योंकि एल्बाई की वजह से वो जहर के असर में नहीं आए। गोंजा का पहला शक तो वही ठहरी है। शायद एल्बाई का मकसद भी इस सब का इल्जाम
इल्जाम बेगम पर लगाना था। खैर इन कठिन हालात में तुर्गुत में जैसे किसी हीरो की तवक्का तो नहीं। हाँ मगर अब सफेद दाढ़ी वाले ही वो आखिरी खुफिया ताकत हैं जो उस्मान बे को इस दलदल से निकाल सकते हैं। व्यूअर्स इन नई झलक के ऊपर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।